बच्चों, आज देखते हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि चैप्टर है आप लोग का 2। इसमें हम ये सीखेंगे कि बहुपदों का कैसे शून्यांक ज्ञात करते हैं और उनको कैसे शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता क्या करना है, जांच करना है। ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बहुपदों का कैसे शून्यांक निकालते हैं। इसके बाद शून्यांक निकालने के बाद ये सीखेंगे कि संबंध का सत्यता की जांच कैसे होगा। आइए, तो सबसे पहले ही क्वेश्चन हमको एक दिया है, सवाल नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस सवाल का हम क्या करेंगे, पहले शून्यांक निकालेंगे और शून्यांक निकालने के बाद हम ये काम करेंगे कि सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन हल करने से पहले बता दे कि इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए दो फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है भाई? तो पहला फार्मूला हम लिख दे रहे हैं कि दो शून्यांकों का योगफल क्या होता है। दो शून्यांकों का योगफल क्या होता है भाई? इसका होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका हम बाद में यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है कि दो शून्यांकों का गुणनफल। दो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये दो फार्मूला की मदद से हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में अभी इसको हम मतलब मिटा दे रहे हैं, इसका बाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस बहुपद का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले लिखते हैं हल। सबसे पहले भाई इसका इसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब इसका इसमें हम गुना करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, जब माइनस 8x स्क्वायर बनेगा, अब इसका ऐसा खंड करेंगे कि गुना करने पर 8x स्क्वायर बने और घटाने पे कितना बने, 2x बने। तो कौन ऐसा खंड है? तो इसको हम लिख सकते हैं 4 दूना के 8। इसको मैं लिख सकता हूँ -4x गुना 2x। ये दोनों का आपस में हम गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। जब 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 2x। अतः ये क्या है, सही है ना। तो इसी दोनों को हम क्या करेंगे भाई, बीच में यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले इसको हम उतार लेंगे x स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिखेंगे 4x, फिर इसको लिखेंगे प्लस में 2x। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। माइनस कितना, 8। अब इसमें और इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक। और देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए भाई यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ डबल x है, यहाँ पे 1x है। तो कॉमन छोटी चीज होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन x। इसमें भाग करेंगे, इस x का इसमें भाग करेंगे तो डबल x है, एक x मिलेगा, माइनस इसका इसमें भाग करेंगे भाई, x का x कट जाएगा, क्या मिलेगा, 4, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। अतः हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2 से 1 कट जाएगा, क्या मिलेगा, x। ये प्लस माइनस का बन जाएगा, माइनस 2 चौके 8, मतलब भाग 4 बढ़ जाएगा। अब हम कर लेते हैं, ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या आ गया, बराबर। जब दोनों ब्रैकेट आपस में बराबर आ गया तब कह सकते हैं कि हमारा क्या है, सवाल ये सही है। तो दोनों ब्रैकेट में से एक लेंगे x माइनस 4 और एक में लेंगे x प्लस 2। अब यहाँ से इसका हम क्या निकालेंगे, शून्यांक। देखिए शून्यांक कैसे निकालेंगे। शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लेंगे, मतलब x माइनस 4 बराबर का लेंगे 0। 0 हम इसलिए ले रहे हैं कि इनका शून्यांक निकालना है। अब देखिए भाई x
ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि x बराबर क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ से निकाल लेते हैं x प्लस 2 बराबर क्या मिलेगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2, मतलब ये प्लस का 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब हम देखते हैं कि दो शून्यांकों का मतलब कि कैसे गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच का संबंध सत्यता की जांच कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं भाई, ठीक। देखिए फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि दो शून्यांकों का योग क्या होता है, दो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है, बताए हैं कि माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ पे लिख लीजिए गुणांक, बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अब देखिए ये कहना चाहता है कि दो शून्यांकों का योग, जो हम दो शून्यांक निकाले हैं उनको आपस में क्या करिए जोड़िए। तो दो 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 शून्यांक कौन कौन से निकाले हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों शून्यांक है। तो यही कहना चाहता है कि दो शून्यांकों का योग मतलब दो शून्यांकों का करिए जोड़िए। तो जोड़ते हैं भाई, पहले कितना 4, तो लिखेंगे 4, बीच में क्या लिखेंगे प्लस, अब क्या है एक ये है, लिखेंगे माइनस का 2 इजिकल टू, अब देखिए आगे क्या है माइनस, तो लिखेंगे भाई माइनस, कह रहा है कि x का गुणांक, यानी कि जिस बहुपद का हम शून्यांक निकाले हैं इसका, इसमें देखेंगे कि x का गुणांक क्या है, मतलब x में किस पद का चाहे किस संख्या का गुणा हुआ है। तो x में किसका गुणा हुआ भाई 2, साथ में क्या है माइनस, तो लिखेंगे x का गुणांक कितना होगा माइनस का 2 बटा में ये बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो कितना है भाई 1, पहले लिख लेंगे 1, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस कितना होगा 2 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस कितना होगा 2, ठीक। अब 4 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, ये दोनों आपस में अगर बराबर आ गया तब ये हमारा क्या हुआ सिद्ध हुआ। लेकिन अभी नहीं हुआ, अभी तो दो शून्य को एक सिद्ध किया ना, अब इन्हीं का क्या निकालेंगे अब गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे दो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा भाई, तो दो शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए दो शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि जो दो शून्यांक हम निकाले हैं, जो दो शून्यांक निकाले हैं उनका आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो दो शून्यांक कौन कौन से निकाले हैं भाई, एक ये निकाले हैं एक ये निकाले हैं, ये दोनों का आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे, मतलब 4 यहाँ पे क्या लगाएंगे गुना, फिर इसको लिखेंगे माइनस का 2 बराबर। अब ये बोला है भाई अचर पद का मतलब कि जिसमें x ना रहे, x के अलावा, x का अलावा क्या है इसी बहुपद में देखेंगे भाई, तो इसमें x का अलावा क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ पे x है, इसके अलावा क्या है माइनस का 8, तो ये हो जाएगा अचर पद माइनस कितना होगा भाई 8 बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे ले लेंगे 1। अब देखिए इसका इसमें गुना करेंगे भाई, तो सबसे पहले ये प्लस में 4 है ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, 4 गुना के 8 बराबर, एक कितना हो जाएगा माइनस 8, नीचे एक लिखे हो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। ये भी दोनों पक्ष आपस में क्या हुआ बराबर, जब ये भी दोनों पक्ष आपस में बराबर हुआ तो ये हमारा क्या हुआ सत्यता की जांच हुआ, ठीक। अगर ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं आते तो समझ लीजिए सत्यता की जांच नहीं हुआ है, इसका मतलब कि गलती आपके यहाँ है कहीं पे, ठीक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई इसी प्रकार से। नेक्स्ट आप लोग भी घर पे कोशिश करते रहिए इसको, कहीं से कि पेपर में एक आध दो बार पूछ देता है इसको भी कहीं कहीं पे, कुछ ना तो 2 नंबर का 4 नंबर से कम नहीं पूछेगा, पूछो करेगा तो 2 से 4 नंबर से, 4 नंबर का आप लोग से पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से कर लीजिए भाई। देखिए नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या है भाई, अगला सवाल है कि 2 नंबर सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब देखिए बहुत बच्चों को समझ में ये आता नहीं आता होगा कि दो बहुपदों का मतलब ये जो बहुपद है इसको कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, तो ये याद रख लीजिए, अगर लास्ट में प्लस है तो बीच वाले पद को हमेशा क्या करके लाते हैं जोड़कर, अगर माइनस अंतिम में माइनस रहेगा
तो बीच वाला पद को क्या करके लिखेंगे, घटाकर। ये ट्रिक है। लास्ट में देखिएगा माइनस है तो घटाकर, प्लस है तो जोड़कर। अतः लास्ट में क्या है, प्लस। इसका मतलब कि बीच वाला पद क्या करके लिखाएंगे, जोड़कर। उससे पहले इसका इसमें क्या करेंगे भाई, गुना करेंगे। जब 4x² का गुना करेंगे एक में तो क्या मिलेगा भाई, तो मिलेगा 4x²। अब इसी का ऐसा खंड कीजिए कि गुना करने पर 4x² बने, उसी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बने, माइनस का 4x बनना चाहिए। तो हम इसको भाई लिख सकते हैं 2x गुना 2x। लेकिन बात रही कि लाना किस में है, तो माइनस में लाना है। अतः इसलिए दोनों कौन सी में रखेंगे भाई, ये दोनों को किस में लिखेंगे, माइनस में। जब गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसी दोनों को हम लिखेंगे। तो देखिए, तो ये 4x² माइनस, पहले लिखेंगे 2x, फिर माइनस कितना, ये 2x, फिर प्लस कितना उतार लेंगे, एक, जो लास्ट में एक है उसको उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन करेंगे, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, 2x कॉमन करेंगे, तो ये 2 दूना की 4, x x कटेगा तो x x मिलेगा, माइनस। अब 2x इसमें भाग करेंगे भाई तो भाग 1 बन जाएगा, फिर माइनस। अब बताइए यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कुछ तो कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं रहता है वहां पे ऑलरेडी x फिक्स होता है भाई, एक कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक कॉमन करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कितना होगा, 1। अब आप लोग देखेंगे तो दोनों ब्रैकेट ये क्या है आपस में, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों आपस में क्या है, बराबर। जब दोनों आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि एक में 2x माइनस 1, एक में लिख लेंगे 2x माइनस 1। ठीक, एक में ये वाला लिख लिए, एक में ये वाला। और हम इसको कह सकते हैं, यहाँ से शून्यांक निकालेंगे, तो शून्यांक के लिए क्या करते हैं भाई, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, 1, माइनस था इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि हम कह सकते हैं कि x का यहाँ से मान निकालेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, तो हो जाएगा 1/2। ये किसका मान हुआ, एक x का मान हुआ। इसका भी निकाल लेते हैं भाई, 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर का होगा 1, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि एक x का मान 1/2, इसका भी मान कितना आया, 1/2। ये हमारा जो आया है ये शून्यांक आया है। ठीक, अब यहाँ से हम निकालते हैं सत्यता की जांच, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दो शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है कि माइनस एक्स का गुणा, नहीं योग नहीं निकालेंगे, नहीं पहले योग निकाल लेते हैं, दो शून्यांकों का योग, तो एक्स का माइनस एक्स का गुणांक बाटा में x² का गुणांक। ठीक, अब देखिए ये बोला है कि दो शून्यांकों का योग, मतलब जो दो शून्यांक आपस में आया है कि दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। योग का मतलब क्या होगा भाई, जोड़। ठीक, तो दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो एक शून्यांक क्या है, 1/2, दूसरा का क्या है, 1/2। अब बीच में क्या कर दिए, प्लस, एक का मतलब दो शून्यांक जोड़ दिए, बराबर। इधर बोला है कि माइनस, तो लिखेंगे माइनस। अब बोला है x का गुणांक, तो देखिए भाई x कहाँ है, इसमें x कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, माइनस का 4, तो लिखेंगे माइनस का 4 बटा में x² का गुणांक। तो अब देखिए x² कितना है, यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 4, तो लिखेंगे बटा में 4। ठीक, अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या दोनों को जोड़ सकते हैं, चाहे एलसीएम लेकर हम जोड़ दे रहे हैं भाई। ये 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा, 1 से इसमें गुना कर लीजिए, 1 होगा, प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1, इजिकल टू माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 बटा में 4। ठीक है, 1 1 2 बटा में 2 बराबर कितना, 4 बटा के 4, ये काट लीजिए भाई, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1 बराबर 1। और तो ये दोनों का हुआ, बराबर हुआ। जब दोनों बराबर हुआ तो हमारा क्या हुआ, सवाल सही है, मतलब सत्यता की जांच सही है। अब देखते हैं, अभी क्या निकाले हैं, योगफल निकाले हैं, फिर इसका क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं भाई। इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ से योगफल का मतलब कि सिद्ध किए हैं,
अब इसका क्या कर दे रहे हैं, गुणनफल का हम मतलब निकाल दे रहे हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार से दो शून्यांकों का गुणनफल, दो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब देखिए, अब ये कहना चाहता है कि दो शून्यांकों का गुणनफल, मतलब जो दो शून्यांक आए हैं दोनों का आपस में क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो दो दो शून्यांक कौन कौन से आए हैं, एक ये है एक ये है, दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा, यानी कि 1/2 बीच में लगाएंगे भाई गुणा, फिर लिखेंगे कौन चीज 1/2। इसके बाद ये कह रहा है भाई अचर पद, अचर पद का मतलब कि इस बहुपद में x के अलावा, तो देखिए मैं x के अलावा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, इसके अलावा क्या है भाई, एक, तो लिखेंगे एक, अचर पद कितना भाई, एक। अब ये कहना चाहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक कितना है 4, मतलब एक्स स्क्वायर में किसका गुना हुआ है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 4। अब क्या होता है मल्टीप्लाई में ऊपर का गुना ऊपर, नीचे गुना नीचे, तो इसका इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2 दूना की 4 बराबर कितना 1 बटा में 4। बोलिए दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, जब बराबर है अतः ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। आप लोग के लिए एक हम छोड़ दे रहे हैं भाई होमवर्क, इसको आप लोग करिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, हम इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4, ये है टी स्क्वायर माइनस कितना 15। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। कैसे खंड करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले लिखिए हल, इसके बाद हम कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में कितना 15 का होल ऑफ वर्ग। ठीक, अब ये फॉर्मूला हो जाएगा ए, इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हैं, आप फॉर्मूला आप लोग को लिख दे रहा हूं सूत्र, इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे इसको रखेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्मूला को हम रखेंगे। तो अब हम क्या कहते हैं, इसको हम मान लेंगे ए, एक क्या मानेंगे बी, तो कह रहा है कि एगो में जोड़ दीजिए एगो में क्या कर दीजिए घटा दीजिए, मतलब एक में कह देंगे टी प्लस बी, बी को ये मान रहे हैं अंडर रूट में 15। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब कर सकते हैं टी माइनस कितना अंडर रूट में 15। अब इसका यहाँ शून्यांक निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले टी प्लस अंडर रूट में 15 बराबर कितना होगा 0, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब तो हम कह सकते हैं टी बराबर माइनस अंडर रूट में कितना 15। ठीक, एक ये हुआ, एक यहाँ पे लिख लेंगे टी माइनस अंडर रूट में 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब तो हम कर सकते हैं अंडर रूट में 15। अब ये हमको क्या निकला है, दो शून्यांक आया है। जब ये दो शून्यांक आ गया तो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, देखिए अब दो शून्यांकों को सत्याता की जांच कैसे करते हैं भाई, तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लिखेंगे, दो शून्यांकों का योगफल, हम योग लिख दे रहे हैं, बराबर क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब बोला कि दो शून्यांकों का योग, तो दो शून्यांक ये है एक ये है, ये दोनों को आपस में हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, जब दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो लिखेंगे माइनस अंडर रूट में 15, बीच में क्या हो जाएगा भाई प्लस, ये दूसरा को जोड़िए अंडर रूट में 15 इजकल टू माइनस है तो माइनस, ये कहना चाहता है एक्स का गुणांक, तो देखिए भाई ये एक्स में नहीं है टी में है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टी में रहेगा तो टी में लिख लीजिएगा, एक्स में है तो एक्स में लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए टी का गुणांक बटा में टी स्क्वायर का गुणांक। अब ये बोला है कि टी का गुणांक, तो बताइए भाई इस बहुपद में टी कहीं है लेकिन टी स्क्वायर है, टी नहीं है, जब टी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कुछ नहीं है, मतलब 0, तो क्या लिख लेंगे 0 बटा में, अब लिख रहा है भाई टी स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ से टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो बटा में कितना रख लेंगे 1। आप देखेंगे अंडर रूट में 15 है, प्लस में है, एक कौन चीज में है माइनस में है, तो इससे क्या हो जाएगा भाई कट जाएगा, अतः यहाँ पर क्या मिलेगा 0, अब बराबर माइनस 0 में भाग करेंगे 1 से तो कभी क्या मिलेगा
0, अतः ये दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर। इसी प्रकार से देख लेते हैं दो शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल। तो दो शून्य गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटा में x, तो यहाँ टी है तो टी में लिख दे रहे हैं टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए दो शून्यांकों का गुणनफल, एक मतलब जो दो शून्यांक भैया यहाँ पे आया है दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, अर्थात माइनस अंडरूट में 15 यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना दूसरा का क्या है भाई, ये भी अंडरूट में माइनस कितना है 15। ठीक, इजिकल टू यहाँ पे कितना है अचर पद, अचर पद कितना भाई, x के अलावा मतलब t के अलावा, यहाँ पे t यहाँ पे कितना है माइनस का 15। देखिए ये जो 15 है इसमें t नहीं है, ये तो यही का हमारा है अचर पद। अचर पद कौन सी में है, माइनस में, तो लिखेंगे अचर पद मतलब कौन सी, माइनस का 15 बटा में टी स्क्वायर का गुणांक, अतः क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 लिखेंगे 1। अब बताइए इसका इसमें गुना करेंगे भाई, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस का बन जाएगा माइनस, 15 गुना 15 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली 15 हो जाएगा भाई, इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 15। ये हमारा हुआ सिद्ध। दोनों बराबर है कि नहीं है, तो दोनों आपस में बराबर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक, अब इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा हमें उम्मीद है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग इसका नहीं कर पाएंगे तो इसको भी हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए सवाल क्या है, सवाल नंबर 5 है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसका गुणनखंड होगा, कुछ होगा इसमें से हम बहुत कर सकते हैं भाई, तो कॉमन कर सकते हैं। कॉमन क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड करेंगे भाई तो इसमें हम कॉमन कर लेते हैं 4u का 4u कॉमन करेंगे भाई, तो 4 से 4 खत्म, u से u खत्म, तो डबल u है, एक बचेगा u, अब प्लस 4 दूना के 8 मतलब 2 मिलेगा। अब इसका निकाल लेते हैं शून्यांक, अतः हम लिखेंगे इसको 4u बराबर का लिखेंगे 0, तो हम u का मान निकालेंगे तो 4 कहाँ चला जाएगा, इसके बट्टा में ते हो जाएगा u बराबर 0 बट्टा के 4, अर्थात ये क्या मिलेगा भाई, ये कट पिट का मिलेगा हमको 0। ठीक, यहाँ से u प्लस 2 बराबर 0, u का मान यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 2, यहाँ से 2 शून्यांक मिला, जब 2 इसका शून्यांक मिल गया तो इसका आप क्या कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। कैसे, तो देखिए लिखेंगे 2 शून्यांकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए बोला कि दो शून्यांकों का आपस में क्या करिए, जोड़िए, तो कौन कौन से हैं, एक ये है एक ये है, पहले का है भाई 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, दूसरा का क्या है माइनस का 2, तो लिखेंगे माइनस का 2 बराबर, ये बोला है कि माइनस तब माइनस। अब ये कहना चाहते हैं x का गुणांक लिखिए, तो x का गुणांक मतलब x नहीं है इसमें u है, तो आप यहाँ पे ना होकर तो क्या कर लीजिएगा, u कर लीजिएगा, मतलब कि बहुपद जिसमें है उसी पद में ये लिख लेंगे। तो u का गुणांक कितना है, माइनस का, u का गुणांक कितना है माइनस का 8, प्लस का 8 है, तो हो जाएगा 8 बटा में u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर कितना है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस माइनस माइनस कितना होगा 2 बराबर, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। अब बताइए भाई 0 में से माइनस 2 घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से लिख लेते हैं दो शून्यांकों का गुणनफल, दो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो और देखिए बोला है कि दो शून्यांकों का क्या कीजिए, तो दो शून्यांकों का आपस में गुना कीजिए, तो दो शून्यांक कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे, मतलब 0 यहाँ पे क्या लगाएंगे गुना, दूसरा का है माइनस का 2 इजिकल टू, ये भाई बोला है अचर पद का मतलब इसमें जाएंगे भाई, इसमें देखेंगे अचर पद कौन है, इसमें से अचर पद कौन सा है, अतः हम कह सकते हैं कि जिसमें u न लगा रहे, तो इसमें भी u है,
इसमें भी यू है, इसका मतलब कि अचर पद इसमें है ये नहीं है, तो क्या होगा, अचर पद क्या होगा भाई, 0। बटा में क्या कहना चाहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब हम कह सकते हैं यू स्क्वायर का गुणांक। तो यू स्क्वायर गुणांक कितना है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब बताइए -2 का 0 में गुना करेंगे तो भाई क्या होगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 में भाग करेंगे 4 से तो क्या हो गया, 0। ये भी हमारा क्या हुआ, सीधे 0 बराबर 0। अर्थात आप लोग को बाबू समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय। जय हिंद जय भारत। ये कटा जाए। लास्ट टाइम कटा जी, जय हिंद जय भारत ना बोला।